आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 23 से लेकर 31 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या मुख्य परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में देने वाली है। किन मामलों में आपको कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में 23 से लेकर 31 के बीच में राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपके राशि के अधिपति मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके 10वें भाव में, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव मकर राशि में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। 10वीं राशि में मकर राशि में मंगल देव की उच्चस्थ अवस्था और तृतीय भाव पर मौजूदगी आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई रहने वाली है। कुंडली के तीसरे भाव में 31 तारीख तक सूर्यदेव, मंगल, शुक्र और बुध देव, इन 4 ग्रहों की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसमें यहां पर सूर्य मंगल की युति से पराक्रम योग बनने वाला है। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। सूर्यदेव और बुध की युति से बुधादित्य योग बनने वाला है। उसके अलावा केतु देव आपके कर्म भाव में, वहीं राहु देव आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, जिनकी अवस्था आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्री अवस्था में प्रभावी रहने वाली है। और यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के राशि के पंचम भाव में शनिदेव की अवस्था बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव यहां पर अपने स्व नक्षत्र में प्रभावी हैं और आपके त्रिकोण भाव में गोचर करने वाले हैं। तो ये तो 23 से लेकर 31 के बीच में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपको शुभता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके 10वें भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव में 31 तारीख तक मंगल देव के साथ पराक्रम योग और बुध के साथ बुधादित्य योग बनाकर बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से 23 से लेकर 31 के बीच में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में आपका कार्य कौशल और आपका व्यक्तित्व काफी ज्यादा करियर के मामले में शानदार रहने वाला है। आपके अंदर असीमित ऊर्जा शक्ति और कार्यों में भरपूर उत्साह कर्म क्षेत्र के लिए मिलने वाला है। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, मंगल देव का संबंध कर्म भाव से होने की वजह से करियर में प्रमोशन की संभावना भी आपको मिलने वाली है। वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने में भी आप समर्थ रहने वाले हैं। वर्तमान में जो वृश्चिक राशि वाले जातक लेखन, पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या वर्तमान में जो लोग पुलिस, सेना, आर्मी या वर्तमान में होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे से जुड़ा हुआ काम करते हैं,
मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन सभी मामलों में सूर्य, मंगल और बुध जैसे ग्रहों की शुभता आपको जबरदस्त परिणाम देने वाली है। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से बनाई गई आपकी योजनाएं क्रियान्वित होने की संभावना भी रहने वाली है, जिसको आप अपने जीवन में पॉजिटिव वे में लेकर बड़े परिणाम को अर्जित कर सकते हैं। आर्थिक जीवन के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, कुंडली का दूसरा घर आपके जीवन में धन के लिए जिम्मेदार है और कुंडली का 11वां घर लाभ के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, धन भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में नहीं है, अष्टम भाव में है, लेकिन लाभ भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में मकर राशि में तृतीय भाव में मौजूद हैं और ये राजयोगों में भी रहने वाले हैं। इसकी वजह से स्वयं के प्रयासों के द्वारा आर्थिक उन्नति करने में तो आप पूर्ण रूपेण सक्षम रहने वाले हैं। 23 तारीख से लेकर 31 के बीच में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावना जीवन में बनने वाली है। यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में सेनापति मंगल की उच्चस्थ अवस्था और मंगल के चौथी दृष्टि के माध्यम से बना हुआ छठे भाव से संबंध है। आपके जीवन में कोई बड़ा कर्जा यदि बना हुआ है, उससे निकालने की संभावनाओं को भी निर्मित करने वाला है, यानी कर्ज मुक्ति की संभावना भी इस समयावधि में जातकों को मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन तीनों चीजों का विचार कुंडली के पंचम घर से किया जाता है। इस भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि अष्टम घर में अपनी शत्रु राशि में मौजूद हैं। अतः वर्तमान समय में यहां पर आपको प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जो लोग विद्यार्थी हैं, उन जातकों को भी प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बल्कि उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल की शुभता होने की वजह से आपको जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। उसी प्रकार यहां पर कहीं न कहीं जातक संतान के भविष्य को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का दूसरा और चौथा घर पारिवारिक अवस्था और पारिवारिक जीवन की पॉजिटिविटी का निर्धारण करता है। अब देखिए, यहां पर मंगल की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है। इसकी वजह से लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक जीवन की समस्याओं से निकलने में वृश्चिक राशि वाले जातक समर्थ होने वाले हैं। इस समयावधि में आपके घर में किसी प्रकार के बड़े मांगलिक और धार्मिक कार्यों के लिए आयोजन की संभावना भी बन सकती है और आने वाले समय में घर के सभी सदस्य एकजुट होने के लिए भी प्लान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के चौथे भाव में जो राहु देव बने हुए हैं, ये ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट नहीं है इनकी। तो ऐसे में देखिए, लंबे समय से माँ को लेकर अगर कोई समस्या है तो देखिए 25 तारीख से राहु देव अपने नक्षत्र चरण को बदल रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं 25 से लेकर 31 के बीच में आपको संबंधों में सामाजिक रूप से भी और माता को लेकर भी आपको शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को क्या परिणाम जीवन में मिलने वाला है। कुंडली का 7वां घर जीवन में वैवाहिक दिशा संबंधों में शुभता को दर्शाता है। अतः इस भाव के स्वामी शुक्रदेव आपकी राशि से तृतीय भाव में मकर राशि में मौजूद हैं। यहाँ पर जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था बनी हुई रहने वाली है। सेनापति मंगल की अनुकूलता और शुक्रदेव का तृतीय भाव से बना हुआ संबंध आपके जीवन में, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो पुराने समय से चले आ रहे समस्याओं में कमी करने वाला है। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की योजनाएं भी बनाई जा सकती है। रिश्तों में तालमेल की वृद्धि भी आपको मिलने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में रहेगा। कहीं न कहीं सप्तम भाव में शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही थी, ये भी आपको समस्या दे रही थी। शनि 20 तारीख से स्व नक्षत्र में प्रभावी हैं। ऐसे में रिश्तों में आपको भावनात्मकता मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में
उसके अलावा देखिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। आपकी राशि के स्वामी ही स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं और ये आपके छठे भाव यानी जिस भाव से रोगों के बारे में विचार करते हैं इस भाव के भी स्वामी हैं। अतः वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों को उच्चस्थ अवस्था में राशि के स्वामी होने की वजह से लंबी और बड़ी बीमारियों से भी निकलने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। वहीं मानसिक रूप से भी वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रबल पॉजिटिविटी मिलने वाली है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों की मनोदशा, एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ी हुई रहने वाली है। यानी मानसिक ऊर्जा की बढ़ोतरी भी मंगल देव के उच्च राशि में होने की वजह से आपको मिलने वाली है। वही शारीरिक रूप से भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या चली आ रही है उसमें आपको कमी मिलने वाली है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में इस समय में आपको मिलने वाला है। अब देखिए वर्तमान में अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आपको मंगल की शुभता के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना शुभ प्रभाव जीवन में देने वाला है। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता भी जरूर रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।